हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज हम लोग एक और नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि बिजनेस लॉ पे हम लोग बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस लॉज ये सीरीज हमारी चल रही है। इसमें ऑलरेडी 12 प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13 की। तो अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग लॉज, पॉइंट्स लगते हैं, सेक्शन लगते हैं, लीडिंग केसेस के बारे में बात करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी फॉलो कर रहा है उसको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और ये प्रॉब्लम आज की है जिसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए, तो लिखा है प्लेंटिफ हु कुड नॉट रीड आस्क हर नीस टू टेक एक्सकर्शन टिकट फॉर हर। मतलब एक ट्रैवलिंग के लिए एक टिकट खरीदे। यहाँ पे लिखा है द प्लेंटिफ हु कुड नॉट रीड, मतलब ये मानिए कि वो इलिटरेट है, तो उन्होंने अपनी नीज से कहा एक टिकट खरीदने के लिए। और लिखा था ऑन द फेस ऑफ द टिकट वर प्रिंटेड द वर्ड्स एक्सकर्शन फॉर कंडीशंस सी बैक, एंड द कंडीशंस ऑन द बैक excluded the company's liability for any injury। मतलब इस पे ये लिखा था टिकट के फ्रंट पे कि फॉर कंडीशंस सी बैक, कंडीशंस के लिए पीछे देखिए। और उसमें ये लिखा था कि कंपनी की, मतलब रेलवे कंपनी की, कोई लायबिलिटी नहीं होगी अगर आपको इंजरी होती है। प्लांटिफ वॉज इंजर्ड वाइल ऑन एक्सकर्शन, ट्रैवल करते हुए उनको इंजरी होती है। एंड द प्लांटिफ फाइल्ड ए सूट फॉर डैमेजेस डिसाइड। तो अब इसमें ये बताना है कि एक्सीडेंट हो गया उनका, इंजरी हो गई, और उन्होंने जो है केस फाइल किया। तो यहाँ पे क्या होगा, उनको रिलीफ मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले ही कंडीशंस लिखी हुई है, कंपनी ने बोल दिया है कि हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी अगर इंजरी होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करते हैं इस पे सॉल्यूशन के बारे में, और कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे करके हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो आपको पता चलेगा। ठीक है? सॉरी। तो एक सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गई प्रॉब्लम, और सॉल्यूशन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है प्लांटिफ सूट इज डिसमिस्ड। तो प्लांटिफ ने जो केस फाइल किया था उसको डिसमिस कर दिया गया। लिखा है फॉर एन ऑफरर इट इज एसेंशियल टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑफरी all terms and conditions of the offer, and where he does so the offeree is bound by the conditions of offer। तो होता क्या है कि डिसमिस इसलिए कर दिया गया कि कहा गया कि ऑफर जो है वो सारी कंडीशंस अगर बता दे रहा है पहले से, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके ऑफर की, वो पहले से बता दे रहा है। और यहाँ पे रेलवे कंपनी ने बता के रखा हुआ है। तो जो कुछ भी चीज़ें आपको कंडीशंस पहले से बता दी हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ऑफर इज बाउंड बाय द कंडीशंस ऑफ ऑफर। तो जो भी ऑफर की कंडीशंस हैं उससे आप बाउंड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही लिख के दे दिया है कि वी वुड नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल इंजरी टू द पैसेंजर्स। तो ये पहले से उन्होंने बता दिया है। तो आगे देखते हैं कि इसमें सॉल्यूशन में और क्या लिखा हुआ है। लिखा है देयरफॉर इफ ए पर्सन इज रिसीविंग ए टिकट didn't see or know that there was any writing on the ticket, he is not bound by the conditions। तो कोई भी जो टिकट रिसीव कर रहा है, अगर उसने नहीं देखा, नहीं जाना, तो बात अलग है, तो वो कंडीशन से बाउंड नहीं होगा। लेकिन लिखा है बट इफ ही न्यू और बिलीव दैट देयर वर एनी कंडीशंस ऑन द टिकट, or the ticket was delivered to him in such a manner that he could see conditions on it, he would be bound by the conditions contained therein। अब अगर किसी भी तरीके से ऑफरर ने ये बात बता दी है, कंडीशंस लिख के दे दी हैं, और आप देख सकते हो, समझ सकते हो इस चीज़ को कि कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रंट, टिकट के फ्रंट पे लिखा हुआ है फॉर कंडीशन सी बैक। तो इसका मतलब उन्होंने आपको अवेयर कर दिया, अलर्ट कर दिया है कि कंडीशंस पढ़िए, समझिए, और आप इस कंडीशन से बाउंड हैं। तो अगर वो चीज़ आप पहले से बता दे रहे हो, तो उस कंडीशंस को फॉलो करना ये आपकी ड्यूटी होती है। ठीक है?
तो अगर आप किसी भी तरीके से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं किसी और की हेल्प लेके समझ सकते हैं कंडीशंस क्या लिखी हैं इसमें, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। अब नेक्स्ट पार्ट में लिखा है, इन दिस केस इट वाज प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ द टिकट दैट फॉर कंडीशंस वन शुड सी बैक। पहले से ही लिखा हुआ है टिकट के फेस पे, टिकट के फ्रंट पेज पे ये बात लिखी है कि वन शुड सी बैक, तो पीछे देखना उनकी ड्यूटी बनती है। द प्लांटिफ ऑट टू हैव सीन दोज कंडीशंस, तो उनको देखनी चाहिए थी। एंड इफ शी कुड नॉट सी फॉर रीजंस ऑफ इलिटरेसी, शी इज स्टिल बाउंड बाय द कंडीशंस। क्योंकि देखिए रेलवे कंपनी ये चीज़ कैसे देखेगी, समझेगी कि जो भी टिकट खरीद रहा है वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, और हर एक इंसान जो भी खरीद रहा है टिकट सबको बताना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं इलिटरेट हूँ और मैं बाउंड नहीं हूँ इन कंडीशन से, तो ऐसा नहीं है। जो भी टिकट खरीद रहा है, हमारा काम था इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया। टिकट के ऊपर लिखा हुआ है फॉर कंडीशन सी बैक। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप किसी और की हेल्प लेके उन कंडीशंस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर लिखा है, मेयर फैक्ट दैट द प्लांटिफ कुड नॉट रीड इज नो लॉन्गर एक्सक्यूज, तो इसको एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। क्यों? फॉर इलिटरेसी इज ए मिस फॉर्च्यून नॉट ए प्रिविलेज। आप इस बात का प्रिविलेज नहीं ले सकते कि मैं इलिटरेट हूँ, तो दैट इज ए मिस फॉर्च्यून, वो प्रिविलेज कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये कंडीशंस आपके ऊपर, आप बाउंड हैं इन कंडीशन से, तो ये इसका निष्कर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है, देयर द कंपनी इज नॉट लायबल फॉर कंडीशंस of sale of ticket excluded their liability, and because the plaintiff was bound by the conditions printed on the back of the ticket। तो वहां पे लिखा हुआ है ना फॉर कंडीशंस ऑफ सेल ऑफ टिकट, तो वहां पे उन्होंने लिख के दे दिया है कि हमारी लायबिलिटी नहीं बनती। क्लियर? क्यों? क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और कहाँ तक इस चीज़ को रेलवे कंपनी देख रही है। अगर आपने देखा होगा बहुत ध्यान से, तो ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे या फिर आपके प्लेटफॉर्म पे, आप बस अड्डे पे, किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाते तो वहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के रखा होता है फॉर कंडीशंस, या अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ठीक? क्यों? क्योंकि इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो वो अथॉरिटीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकती हैं? तो इसलिए कहा गया कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो अब आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप कुछ नेग्लिजेंट बिहेवियर है उसकी वजह से आप इंजर्ड हो जाते हैं, तो ये रेलवे कंपनी की लायबिलिटी नहीं होगी। कभी देखा होगा आपने कि चलती हुई ट्रेन पे लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ तक रेलवे कंपनी इस बात की जिम्मेदारी ले सकती है? तो क्रक्स ये है कि ऐसे केस में जब कंडीशंस हम लोगों ने पहले से बता दी, तो उसके लिए आपकी लायबिलिटी नहीं बनती है। अब नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनके लॉज को समझना चाहते हैं, तो क्या-क्या आपको पढ़ना पड़ेगा ये आपको समझना है। जैसे रेफरेंस में मैंने यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन लिखी है, एन ऑफर में बी कंडीशनल। तो ऑफर अगर कंडीशनल है, तो ऑफरी इज बाउंड बाय द कंडीशंस गिवन इन द ऑफर। क्लियर? और दूसरी बड़ी मज़ेदार बात यह है कि मैंने यहाँ पे रेफरेंस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 भी लिखा है। तो वो इसलिए लिखा है कि प्रीवियस में जो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, उसमें जो मैंने प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस की थी, वो एग्ज़ैक्टली इसी के एंटी केस पे डिपेंड है। अब एंटी केस पे कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये जो सिचुएशन मैंने बताई आपको, हुँ, प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये बेसिकली डायरेक्टली आपकी रिलेटेड है थॉमसन वर्सेस लंदन मिडलैंड एंड स्कॉटलैंड रेलवे कंपनी पे। एग्जैक्टली यही हुआ था। वहाँ पे भी कंडीशंस लिख के दे दी थी, और आप जो है बाउंड हैं कंडीशन से, सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे। उसके बावजूद भी अगर इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पे जो थॉमसन थे उन्होंने केस फाइल किया, और उनका केस डिसमिस कर दिया गया ये कह के कि यहाँ पे लिखा हुआ था और आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप इलिटरेट थे या क्या प्रॉब्लम थी, ये आपकी जिम्मेदारी। यू आर बाउंड बाय द कंडीशंस। ठीक? नहीं आता, नहीं समझते हैं, तो किसी और से पढ़वा के देखते कि क्या लिखा हुआ है।
और जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं कि बहुत सारी कंडीशंस आपकी लिखी होती हैं, लेकिन हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। अभी आप कभी भी देखिएगा, आप एक टिकट परचेज़ करते हो, तो उसपे सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन वी डोंट बॉदर टू गो थ्रू दोज़ कंडीशंस, हम पढ़ते ही नहीं। जब कोई प्रॉब्लम आती तब देखा जाता है। ऐसा बहुत सारे चीज़ों में होता है, जैसा कि यहाँ पे एक और केस मैंने मेंशन किया है, लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी। तो लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी में क्या हुआ था? ये जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 में जाएँगे, तो ये उसका लीडिंग केस है। वो लॉन्ड्री वाला, आप जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जैसे हम आपको एक लेमैन तरीके से बता देते हैं, जैसे हम लोग लॉन्ड्री के लिए अपने कपड़े देने जाते हैं। 4 पैंट दी, 4 शर्ट दी, टाई दी और भी कपड़े दिए ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो वो लोग हम लोग को एक रसीद बना के देते हैं। क्लियर? और उस रिसिप्ट में जो है सब डिटेल्स लिखे होते हैं कि इतने-इतने कपड़े आपने दिए, उसके ये चार्जेस होंगे ड्राई क्लीनिंग के, ये डिलीवरी की डेट होगी, आपका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ दिया होता है। कभी आप ध्यान देंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट मिली, उसको फ़ोल्ड किया और रख लिया। क्लियर? कभी हम लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसपे ध्यान से देखेंगे तो फ्रंट में, रिसिप्ट के फ्रंट में कभी-कभी लिखा होता है कि फॉर कंडीशन सी बैक। पीछे पलट के आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं कि विद इन द डिलीवरी टाइम आपको जो है अपने कपड़ों की डिलीवरी ले लेनी वापस आके। और अगर कोई डैमेज होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, खो गया कपड़ा, फट गया, कुछ भी ऐसा हो गया, कलर फेड हो गया, तो कंपनी की लायबिलिटी इतनी होगी। अब लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी में क्या हुआ था कि आपने ऐसी कंडीशन रखी जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। मतलब कि आपने बोला कि 20% 30% ही देंगे। तो ये क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इसलिए है कि कंडीशंस भी आप ऐसी रखिए जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो, क्योंकि ऐसा होगा तो ड्राई क्लीनर क्या करेगा, देखा कि बहुत महंगा कपड़ा है, अच्छा है, उसको दबा के रख लीजिए और एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस आपको जो है 30% दे देंगे। तो उसमें तो नुकसान हो गया ना आपका। तो ऐसे केस में कहा गया, लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी में जस्ट इसका उल्टा किया गया। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एन ऑफर में भी कंडीशनल, तो अच्छी बात है, कंडीशनल हो सकता है और कंडीशन से आप बाउंड भी हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो वो नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अगली पार्टी को ये चांस दे रहा है कि वो आपके साथ चीटिंग कर सके। तो ऐसे में तो हमेशा ड्राई क्लीनर फ़ायदा उठा सकता है। तो ये केस इसका उल्टा है। लेकिन थॉमसन वर्सेस लंदन मिडलैंड एंड स्कॉटलैंड रेलवे कंपनी में क्या हुआ कि जो कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस जस्टिफाइड है, सही हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, तो फिर आप बाउंड हो। ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हैं कि जाके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 हमारी जो है सीरीज़ में, उसको देख सकते हैं। तो ये दोनों केसेस बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। बस वहाँ पे क्या था कि लीडिंग केस लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी है। यहाँ पे लीडिंग केस थॉमसन वर्सेस लंदन मिडलैंड स्कॉटलैंड एंड रेलवे कंपनी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आपका वो केस है जो कि एन ऑफर में भी कंडीशनल को जस्टिफाई करता है। और लेकिन दूसरी तरफ लॉज़ ये हैं लिली व्हाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी में कि अगर वो कंडीशन अपोज़ टू पब्लिक पॉलिसी है तो वो नहीं मानी जाएँगी। अगर आप इन दोनों केसेस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ये लॉ पॉइंट पढ़ेंगे, एन ऑफर में भी कंडीशनल, तो आपको 101% सारी बातें समझ में आएँगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आप सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और आशा करते हैं कि आपको ये वाली प्रॉब्लम बेशक समझ में आई होगी। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।